समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित पीआईडी जवानों एवं पीआईडी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। प्रिय सम्मानित साथियों, आज मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और पीआईडी विभाग के कैबिनेट मंत्री महोदय जी से जो युवा कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर दिन पर दिन उनके नाक के नीचे जो होता चला जा रहा है और इस युवा कल्याण में प्रदेश मुख्यालय पर बैठे हुए जो लखनऊ विश्वविद्यालय के उप निदेशक पद पर भी हैं और पीआईडी विभाग में भी उप निदेशक पद पर श्री आजाद शत्रु शाही महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि इस विभाग के लिए जो आप अपने हस्ताक्षरों के द्वारा निर्गत शासन आदेश जारी करते हैं, उन शासन आदेशों की क्यों जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी उन शासन आदेशों की अवहेलना उड़ाकर और उस शासन आदेशों की धज्जियां उड़ाकर उनको केवल फाइलों तक क्यों सीमित रखते हैं, और जो एक बहुत ही छोटा आदेश मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा और इस भ्रष्टाचार की जो नींवें जड़ी हैं उन संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को साक्ष्य और प्रूफ के साथ मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो प्रदेश मुख्यालय पर उप निदेशक पद पर बैठे हुए श्री आजाद शत्रु शाही जी के द्वारा कितना भ्रष्टाचार एक ही आदेश में किया जा रहा है और उप निदेशक महोदय जी के ही द्वारा हस्ताक्षर करके आदेश को निर्गत जारी किए गए हैं। प्रिय जवानों, मैं आपको एक आदेश दिखाना चाहता हूँ। यह आदेश है, इसको बहुत भली भांति समझना और देखना। ये आदेश आपके लिए दिनांक 16 दिसंबर 2020 को निर्गत जारी किया गया था कि प्रांतीय रक्षक दल पीआईडी जवानों को मासिक रिफ्रेशर परेड के आयोजन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन ये आदेश प्रत्येक जनपद में और प्रत्येक के ब्लॉक स्तर पर प्रति माह इसकी परेड का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस आदेश के लिए कोई भी उत्तर प्रदेश का जवान नहीं समझता है कि इस आदेश के अंतर्गत हमारे साथ कितना सौतेला व्यवहार, शोषण और उत्पीड़न करके हमारे साथ भ्रष्टाचार इस आदेश के अंतर्गत किया जाता है। इस आदेश को समझने के लिए प्रिय जवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आदेश में मासिक रिफ्रेशर परेड कराने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा आपके लिए प्रति वर्ष 24 लाख
63,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए 826 विकास खंड हैं और हर एक विकास खंड पर 3,000 रुपये का आवंटन मासिक रिफ्रेशर परेड में जलपान के लिए व्यवस्था की गई है। और उसके साथ साथ इस आदेश के अंतर्गत जो जवान ड्यूटी पर मौजूद हैं उन जवानों के लिए मासिक रिफ्रेशर परेड में जाने के लिए कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। फिर भी युवा कल्याण विभाग जो भी जवान ड्यूटी पर चलते हैं उनको बुलाकर मासिक रिफ्रेशर परेड कराते हैं। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के लिए बताना चाहता हूँ कि इस मासिक रिफ्रेशर परेड के अंतर्गत आपका सन 16 दिसंबर 2020 से अब तक इसमें जो घोटाला किया गया है 1,23,90,000 रुपये का ये घोटाला मासिक रिफ्रेशर परेड का सन 2020 से अब तक किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत किसी भी जवान को मासिक रिफ्रेशर परेड के अंतर्गत ना तो सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था कराई जाती है, जो 826 ब्लॉक स्तर हैं उन ब्लॉक स्तरों में 3,000 रुपये मासिक रिफ्रेशर परेड के लिए आवंटन किए गए हैं। उसके साथ साथ इसके अंतर्गत जो जवान मासिक रिफ्रेशर परेड में प्रतिभाग लेगा उसके लिए इस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उसके लिए 1 दिन का ड्यूटी भत्ता वेतन का भुगतान 375 रुपये की प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। ये मैंने आपको जो बताया है कि 1,23,90,000 रुपये यह केवल आपके 826 विकास खंडों का घोटाला और भ्रष्टाचार इस मासिक रिफ्रेशर परेड के अंतर्गत प्रत्येक जनपद पर किया जा रहा है। दूसरा जो इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार और जो आपका शोषण किया जा रहा है कि जो जवान परेड में प्रतिभाग लेगा उसको उस दिन की दैनिक वेतन भत्ता 395 रुपये का दिया जाएगा। अगर एक विकास खंड पर 40 या 50 जवान प्रतिभाग करते हैं तो समस्त उत्तर प्रदेश में 30 से 35,000 जवान हैं। तो प्रिय जवानों, इसका आकलन लगाइए। जो दैनिक भत्ता का भुगतान आपको परेड के अंदर नहीं दिया जाता है उसमें कई अरबों रुपए का घोटाला यह युवा कल्याण विभाग मासिक रिफ्रेशर परेड के अंतर्गत करना चाहता है।
और कर रहा है। इसलिए मैं अपने महानिदेशक महोदय जी से और आजाद छत्रसाही जी से, उपनिदेशक महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि जो आप इस मासिक रिफ्रेशर परेड का 16 दिसंबर 2020 से जो आपने शासन प्रशासन के धन का गमन किया है, ये हमारे प्यारी जवानों को कब भुगतान करोगे? और इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं आजाद छत्रसाही उपनिदेशक महोदय जी की है। इसलिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि इसको अपने संज्ञान में लेने की कृपा करें, क्योंकि इस आदेश के अंतर्गत करोड़ों रुपए का आपके समस्त प्यारी जवानों के साथ चूना लगाया जाता है। इसी के अंतर्गत जो युवा कल्याण विभाग में प्रत्येक जनपद पर जो युवा कल्याण विभाग की चट्टुकारी और दलाली कर रहे हैं और जो उनके तलवा चाट रहे हैं और जो प्यारी जवानों के रक्षक बनकर भक्षक बन गए हैं, इसी धनमय से युवा कल्याण विभाग उन दलालों को बंदर बांट करके देता है। इसीलिए उनके चहेते बैठे दलाल समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों का शोषण और उत्पीड़न युवा कल्याण विभाग से मिलकर करने में लगे हैं। और इसी शासना आदेश के अंतर्गत है कि ब्लॉक कमांडर हल्का सरदार दलपति टोली नायक के अंतर्गत ये मासिक रिफ्रेशर परेड कराई जाए। और इसी के अंतर्गत है कि ब्लॉक कमांडर, कंपनी कोऑर्डिनेटर, हवलदार मेजर, प्लाटून लीडर, सेक्शन लीडर, सहायक सेक्शन लीडर, रक्षक की कुल संख्या 105 होना चाहिए। आज मुझे आजाद छत्रसाही जी बताएं कि आपने अब तक कितनी कंपनियां गठन की हैं और कितने जनपदों में की हैं? क्योंकि प्रिय जवानों, इस आदेश में खुला ब्लॉक कमांडर हल्का सरदार दलपति टोली नायक की 5 दिवसीय परेड का आयोजन देकर मासिक रिफ्रेशर परेड कराने का दिशा निर्देश है। और दूसरा, इस आदेश के अंतर्गत जो पुलिस अधिकारी को चयनित करके उसको 1000 रुपये पुलिस प्रशासनिक जो नामित किया गया था ब्लॉक कमांडर हल्का सरदार दलपति टोली नायक की 5 दिवसीय प्रशिक्षण का, उसमें भी ये ना तो किसी भी पुलिस अधिकारी को प्रशिक्षण कराने के लिए नामित किया है और ना ही किसी भी अधिकारी को वो किया है। जो पुलिस अधिकारी नामित है उसके लिए 1000 रुपये का भुगतान करने का आदेश है। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि इस युवा कल्याण विभाग का कब आप सच्चाई और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष जांच कराकर और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को कब जेल की सलाखों में भेजोगे? और मैं उपनिदेशक आजाद छत्रसाही जी से जानना चाहता हूँ कि इस आदेश का पालन और जो आपने इसमें करोड़ों रुपए का
भ्रष्टाचार किया है, इसका लाभ कब तक जवानों को उपलब्ध कराओगे। इसलिए प्रिय जवानों, ये वीडियो लंबी होने जा रही है। इसके उपलक्ष्य में अब मैं दूसरी वीडियो जारी करने जा रहा हूँ। दोनों वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करें। धन्यवाद।